यार कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे को अगर इस टाइप की एक वीडियो मिल जाती ना 9th-10th क्लास में, तो मेरी लिफ्टिंग जर्नी इतनी ईजी हो जाती और इतनी हेल्पफुल हो जाती, इतनी ऑप्टिमल हो जाती कि आज मैं ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द बेटर फिजिक के साथ होता। देखो ये वीडियो डिवाइड होने वाली है 2 तरह के लोगों के लिए। पार्ट 1 होगा उन लोगों के लिए जो कि पुशअप्स भी नहीं मार पाते, एंड पार्ट 2 उन लोगों के लिए जो कि पुशअप मार लेते हैं। टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे डाल दूंगा अपने हिसाब से, तुम वो पार्ट देख लो। अगर तुम पार्ट 1 में बिलोंग करते हो, जो कि एक भी पुशअप नहीं मार पाता या एक भी पुलअप नहीं मार पाता है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जिम जाना बंद कर दो। डोंट गो टू जिम, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन द फेज जब मेरी बाजुएं ना ऐसी थी जैसे कि औरतों की बाजुएं होती हैं, साइज मोटा पर अंदर बिल्कुल भी मसल नहीं, और बॉडी ऐसी थी कि कपड़े पहन लूं तो लोग बोलते थे कमजोर, कपड़े खोल लूं तो लोग बोलते थे मोटू। जोर के नाम पर एक पानी की बाल्टी तक नहीं उठाई जाती थी, पुशअप दूर की बात है, इवन दीवार वाले पुशअप नहीं किए जाते थे। एंड वैसे फेज में अगर तुम जिम जाओगे, तुम एटलीस्ट 3 मंथ का जिम का खर्चा बर्बाद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें अभी जिम की जरूरत है ही नहीं। तुम अभी माइनस के लेवल्स में हो मैनलीनेस के। इमेजिन लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पर 14, 15, 16, 17 साल के जवान लड़के एक पुशअप एक पुलअप नहीं मार पा रहे, एंड सैडली हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, एंड मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूं, और मैं ये चीजें कर चुका हूं खुद, जब मेरे से एक पुशअप एक पुलअप तक नहीं बचता था। बट क्योंकि तुम लोगों के पास ये वीडियो आ चुकी है, तो तुमने सबसे पहले घबराना नहीं है, एंड सेकंड आपने मेरे पर विश्वास रखना है। अगर तुमसे एक भी पुशअप पुलअप नहीं बचता है, तो तुम्हें सबसे पहले पुशअप का 1 और पुलअप 1 तक पहुंचना है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर तुम्हारी हार्मोन लेवल ठीक है, तुम इजीली 3 मंथ में वहां तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। तो देखो, सबसे पहले तुमने जमीन वाला पुशअप मारना है। तुमसे नहीं बजा, तुमने घुटने लगा के मारना है। तुमसे बच गया तो वेरी गुड, नहीं बजा तो उसके बाद तुमने बेड पे पुशअप मारना है, बेड के एंगल पे। वो भी नहीं बजा तो तुमने दीवार वाला पुशअप मारना है। अगर वो भी नहीं बजा तो इट इज ओवर फॉर यू, फिर कुछ नहीं हो सकता। पर लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई पुशअप नहीं बजा, दीवार वाला तो बज ही जाएगा। मतलब मोटू से मोटू बंदा भी दीवार वाला पुशअप मार सकता है। अगर तुम दीवार वाला पुशअप मार लेते हो, तो तुमने उसमें 15 पुशअप्स तक पहुंचना है, फिर तुमने बेड वाले पे 15 तक, फिर तुमने घुटनों वाले तक 15 तक, और उसके बाद तुम जमीन वाले पे 15 पहुंच जाओगे। तुमने मतलब जमीन वाले पुशअप 15 तक पहुंचाने हैं। उसके बाद बात करते हैं पुलअप्स की। अगर तुमसे पुलअप 1 भी नहीं बचता है, तो भाई वो वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि पुशअप्स को बिल्डअप करना बहुत इजी है। लाइक जब मैं एक भी पुशअप नहीं मार पाता था, जब मैंने पुशअप मारने के लिए ट्राई शुरू की, तो मैं 15 दिनों में ही 10 पुशअप तक पहुंच गया था, क्योंकि पुशअप में प्रोग्रेशन इज वेरी इजी, वेयरएज पुलअप में प्रोग्रेशन नाम की कोई चीज़ है नहीं। लाइक तुम जैसे पुशअप जमीन पे नहीं बजे तो तुम बेड पे मार लेते हो, बेड पे नहीं बजे दीवार पे। पुलअप नहीं बजे तो नहीं बजे, क्या कर लोगे तुम? बहुत कम ट्रिक्स हैं जो कि पता भी नहीं होती हैं लोगों को, और इसीलिए मेरे को एक पुलअप खुद अपना जोर लगाकर पहुंचने में एटलीस्ट 4-5 मंथ लग गए थे, क्योंकि मुझे एक्चुअल ट्रिक ही नहीं पता था कि पुलअप्स तक बिल्डअप कैसे करते हैं। एक पुलअप बच जाएगा ना तुमसे, तो तुम दूसरा मार सकते हो, दूसरे से तीसरा, पर एक तो बजे, वही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए फर्स्ट पुलअप तक पहुंचने का सिंपल सा तरीका है। एक तरीका है, उसमें थोड़ा सा बजट लगेगा, उसमें तुम्हें रेजिस्टेंस बैंड मंगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो पैर पे फंसाने पड़ेंगे। लाइक वो अच्छा तरीका है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम देख लेना कैसे होता है। बट अगर तुम्हें पैसे नहीं बर्बाद करने, तुम्हारे पास पुलअप बार ही नहीं होगी मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, तो तुम रेजिस्टेंस बैंड लेकर क्या करोगे? तो तुम पता क्या कर सकते हो? किसी भी पुलअप को पकड़ो, बार को पकड़ो, पेड़ की टहनी, किसी भी चीज को पकड़ो, जंप मार के ऊपर चले जाओ। ठीक है, बस जंप मारनी, ऊपर जाना है, और जितना धीरे हो सकता है उतनी धीरे धीरे वापस आना है, क्योंकि तुमसे खींचा तो जा नहीं रहा ऊपर को, एंड खुद को रोका भी नहीं जा रहा है। तुम एटलीस्ट स्लो तो आ सकते हो नीचे। ये चीज करते रहो एटलीस्ट दिन में 50-100 बार, जब मौका मिले तब करो, एंड आई प्रॉमिस यू 1 मंथ के अंदर अंदर तुम एक पुलअप तक पहुंच जाओगे। नॉट ओनली दैट, तुम्हारा बाइसेप भी स्ट्रांग हो जाएगा काफी ज्यादा। एंड जब तुम एक पुशअप एक पुलअप तक आ जाते हो, देन यू कैन फॉलो द नेक्स्ट एडवाइस। अगर तुम अब एक पुशअप और एक पुलअप मार लेते हो, स्क्वाट तुम 100% मार लोगे, अब तुम्हें जिम में जाना चाहिए। पर पता है क्या है, जिम में तो तुम चले जाओगे, बट यू नेवर नो कि करना क्या जिम में जाकर। बिगिनर्स को सिर्फ स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, दैट इज इट। आई विश मेरे को ये चीज किसी ने बताई होती, किसी ने नहीं बताई, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एज अ बिगिनर ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी तुम जिम जाते हो ना, जो स्टार्टिंग की प्रोग्रेस होती है वो इतनी रैपिड प्रोग्रेस होती है जितनी एक स्टेरॉइड लेवल के यूजर की होती है। लेकिन तुम जब जिम में जाते हो, जो फर्स्ट 3 मंथ में तुम्हें गेन्स होते हैं ना, जो स्ट्रेंथ और मसल बढ़ता है, वो इनसेन होता है, ऑफ द चार्ट्स होता है। इवन ऑन शिट डाइट, विदाउट प्रोटीन वाली डाइट में तुम इजीली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और मसल पुट ऑन कर सकते हो। तो तुम्हें जब जिम में स्टार्टिंग में जाना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने स्टार्टिंग में जाते ही डाइट पर फोकस करना नहीं शुरू करना है। पता है क्यों? क्योंकि 99% ऑफ द पीपल आर लेजी, एंड तुम भी लेजी ही होगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं अब 6 दिन 5 दिन जिम जाऊंगा, साथ में प्रॉपर डाइट फॉलो करूंगा, ब्रदर ट्रस्ट में अभी तुम्हें मोटिवेशन आ रही है। जिस दिन तुम्हारी मोटिवेशन गई, जिस दिन तुम मुठ मार के हटोगे और तुम्हें लगेगा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, तुम सब कुछ छोड़ दोगे, एंड तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सीधा डाइट
डेली जिम जाना, इस पे फोकस मत करो। बहुत इजी स्टेप्स उठाओ। सबसे पहला स्टेप है हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम जाओ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी एंड बाकी के बीच के दिन भी छुट्टी। एंड ये चीज एटलीस्ट 100 डेज के लिए फॉलो कर लो। बाद में तुम्हें अगर 50 दिन जाना हफ्ते में जाओ, पर स्टार्टिंग में सिर्फ 3 दिन ही जाना, क्योंकि तुमसे वो हैबिट बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर तुमने हैबिट बिल्ड कर ली तो फिर तुम्हें जिम के बिना दुख होगा। छुट्टी भी लोगे तो लगेगा यार छुट्टी क्यों है, जिम में इतना मजा आता है। पर वो हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इसीलिए कुछ दिन जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर इतना ओवरलोड ले लेते हैं कि उनका डिसिप्लिन का मीटर भी खराब होने लग पड़ता है एंड वो डिसिप्लिन ही नहीं रह पाते। इसलिए तुमने बहुत छोटा सा चैलेंज लेना है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एक्सरसाइजेस क्या करनी है ये लो स्क्रीन पे डाल दी, इसको ध्यान से पढ़ो। मंडे को हम कर रहे हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड बारबेल रो। स्क्वाट होती है लेग्स की, बेंच प्रेस होती है चेस्ट की, बारबेल रो होती है बैक की। वेडनेसडे को हम कर रहे हैं स्क्वाट फॉर लेग्स, ओवरहेड प्रेस फॉर शोल्डर्स एंड डेडलिफ्ट फॉर बैक। फ्राइडे को हम कर रहे हैं स्क्वाट फॉर लेग्स, बेंच प्रेस फॉर चेस्ट एंड बारबेल रो वंस अगेन फॉर बैक। एंड ये वर्कआउट्स डिवाइड है ए बी। ए में नेक्स्ट वीक से तुम फिर से शुरू करोगे ए बी ए। एंड ये वर्कआउट इतना फिनोमिनल इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लेग्स को हफ्ते में 3 बार हिट कर रहे हो, तो चिकन लेग्स के कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड तुम्हारी लेग की स्क्वाट्स की स्ट्रेंथ जो है इजीली 100 किलो पहुंच जाएगी, ट्रस्ट मी, इन 100 डेज। इसमें ओवरहेड प्रेस है फॉर शोल्डर्स, बेंच प्रेस है फॉर गुड चेस्ट डेवलपमेंट एंड बैक की काफी फिनोमिनल एक्सरसाइजेज हैं। एक बात नोटिस करो, इसमें ना बाइसेप की एक्सरसाइज है ना ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर तुम अपनी बेंच प्रेस की शक्ति भी बढ़ा रहे हो तुम्हारा ट्राइसेप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर तुम अपनी डेडलिफ्ट की शक्ति और बारबेल रोइंग की एक्सरसाइज की शक्ति बढ़ा रहे हो तुम्हारा बाइसेप का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक्सरसाइज होती क्या है। स्क्वाट होती है जिसमें तुम पीठ के ऊपर एक रोड रखकर वेट डालकर उठक बैठक करते हो। बेंच प्रेस होती है जिसमें तुम एक रोड लेट कर पकड़ के छाती पे लाते हो और वापस ऊपर लेके जाते हो। ओवरहेड प्रेस होती है जिसमें तुम खड़े होकर या बैठकर अपने कंधों के ऊपर एक रोड को उठाते हो, जिस तरह से आटे की बोरी को उठाते हो अपनी पीठ पे, एंड उसको ऊपर नीचे करके वापस रखते हो। बारबेल रोज में तुम एक रोड को पकड़ के अपने पेट की तरफ खींचते हो, और डेड लिफ्ट में तुम जमीन पे गिरे हुए वेट को रोड के साथ उठाते हो। सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। इनको करते कैसे हैं मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ध्यान से देखना कैसे करते हैं, क्योंकि रिस्क भी होता है इंजरी का। एंड बस 100 दिन के लिए ये एक्सरसाइज करो। हर एक वर्कआउट में इन एक्सरसाइजेज में 2-2, 3-3 किलो का वजन बढ़ाने की कोशिश करो या 1-1 रैप बढ़ाने की कोशिश करो। रैप क्या होता है? रैप का मतलब होता है रेपिटेशंस, तुम कितनी बार वेट को ऊपर नीचे या आगे पीछे कर रहे हो। सेट क्या होता है कि तुम कितने ग्रुप्स में कर रहे हो। एक सेट 5 रैप का मतलब होता है 5 बार अप डाउन किया, रख दिया, एक सेट कंप्लीट। सेकंड सेट का मतलब होगा दोबारा से उठाया, 5 बार रखा और वापस रखा। अगर तुम नोटिस करोगे इसमें मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस 5x5 की हैं, मतलब 5 सेट और 5 रेप्स लगाने को कहा है। तुमने कभी भी 5 से ऊपर नहीं जाना है। अगर तुम्हारा 5x5 कंप्लीट हो जाता है किसी भी एक्सरसाइज में, तो जब नेक्स्ट टाइम आओगे जिम में तो तुमने वजन को बढ़ाने की कोशिश करनी है। और ट्रस्ट मी, अगर तुम नए जिम जा रहे हो तुम्हारा वजन ऑटोमेटिकली जोर का बढ़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी उतने तुम्हारे मसल होंगे। क्या तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा अपने लातों से 100 किलो उठा रहा है उसकी लातें पतली होंगी? नहीं ना, क्योंकि स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मसल। मसल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इन द जिम एंड इजिली मसल गेन करो एंड गुड लुकिंग दिखो। ये एक चीज को मेक श्योर करना, वर्कआउट प्रोग्राम सिर्फ 100 दिन के लिए है, उससे ज्यादा मत फॉलो करना। उसके बाद तुम्हें इतनी नॉलेज आ गई होगी तुम किसी और तरह का वर्कआउट प्रोग्राम भी फॉलो कर सकते हो। रही बात डाइट की, डाइट पर इतना ध्यान मत दो। अभी जिम जाओ, तुमसे डाइट नहीं होगी फॉलो, बस 3 दिन जिम जाने की कोशिश करो। एक बार आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे डाइट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैंने पूरी की पूरी फुल वीडियो बनाई है, एक बार देख लोगे सब समझ जाओगे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। अब लास्ट पॉइंट आता है जिम में जाने के लिए जो डिप्रेशन होती है उसको कैसे क्योर करें। ट्रस्ट मी गाइज, मैं एक टाइम पे एक ऐसे फेज में रह चुका हूँ जब जिम जाना वॉज फॉर मी द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ हालात ही ऐसे चले थे, मैं वो करज ही नहीं बिल्ड कर पाता था जिम जाने का। एंड मैं काफ़ी सैड रहता था, ऐसे मतलब दुख ही दुख था जीवन में, मेंटल ट्रॉमा की वजह से। एंड मेरा मन नहीं करता था जिम जाने को। एंड जब तब कोई ये भी बोले जिम जाओ तो बहुत बड़ी बात लगती है। अगर तुम भी इस तरह की साइकिल में फंसे हो जहाँ पर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो पर जिम नहीं जा पाते, तो जो मैं अब एडवाइस बताऊंगा ये सिर्फ जिम में नहीं हर चीज़ में अप्लाई हो सकती है। मैंने एक चीज़ ट्राई करना शुरू की, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ थी। जब मेरे लिए जिम जाना इम्पॉसिबल था और मेरे से जिम जाने को सोच के ही डिप्रेशन हो जाता था, जिम जाना दूर की बात, तो मैंने अपने आप से बस एक गोल रखा कि मैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए जिम के लिए बस तैयार होऊंगा। मतलब वो शूज़ वगैरह पहनूंगा, अपने बेड से निकलूंगा,
अपने दरवाजे तक जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा और बंद करके वापस आके शूज़ खोल के सो जाऊँगा। और ये कितनी सिंपल सी चीज़ लग रही है, पर ट्रस्ट मी 15 दिन सिर्फ ये करने से ही मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो गई एंड आई वॉज एबल टू गो बैक टू द जिम वंस अगेन। तो अगर तुम में से कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, जिम नहीं जा पा रहा है, बस सोचता रह जा रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइस, बस शूज़ पहनने का भी अगर तुम प्रयत्न ले लेते हो, शूज़ नहीं तो एक पुशअप दिन का और एक पुलअप मारने का भी प्रयत्न ले लेते हो, वो बहुत ज़्यादा काम आता है फ्यूचर में जाके। क्योंकि तुम नॉट ओनली एक हैबिट बिल्ड कर रहे हो, बट तुम अपने ब्रेन को एक तरह का सिग्नल दे रहे हो दैट यस इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू। क्योंकि जब तुम डिप्रेशन में होते हो, तुम सैड होते हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता है, एंड अगर तुम एक छोटा सा स्टेप भी लेते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप बन के कंपाउंड होता है फ्यूचर में। इसलिए अगर तुमसे जिम नहीं जाया जा रहा है, एक पुशअप, एक पुलअप, या मे बी सिर्फ शूज़ पहनना, या मे बी सिर्फ कमरे से बाहर निकलना, ये सोच के कि मैं जिम जा रहा हूँ, और जिम मत जाओ, वापस आ जाओ, ये भी करोगे 15-20 दिन, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मोमेंटम फील होना शुरू होगा दोबारा से, एंड दोबारा मोमेंटम बनेगा जिम जाने के लिए। बाकी डू यू नो, एक तरह का और वर्कआउट होता है फेशियल वर्कआउट, जिससे तुम अपने मैक्सिला, मैंडिबल सबको ग्रो कर सकते हो एंड एक बहुत गुड लुकिंग फेस पा सकते हो। अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर टैप करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।